हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए, चैप्टर आपका चल रहा है एपी, चैप्टर नंबर 5 एपी। उसकी एक्सरसाइज जो 5.1 थी, उसका हमने लास्ट का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद मैंने बोला था आपको कि कल स्टार्ट करेंगे, इट मींस आज स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.2। देखिए, जो एक्सरसाइज आपकी 5.1 कंप्लीट हुई है, तो आपने लेक्चर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको एक बार घर पे खुद से भी आप उसको करेंगे, है ना। क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। मैथ जो है वो आपका कार ड्राइविंग की तरह होता है। जैसे अगर हम कार चलाना सीख गए, उसको छोड़ दे फिर, है ना, कुछ समय के बाद चलाए, तो कहीं ना कहीं उसको हम ठोक देते हैं। तो सेम कंडीशन मैथ के साथ है। इसमें मैथ में हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है ना। तो इस चीज को आप समझेंगे। चलिए, तो कोशिश करें कि एक बार लेक्चर लेने के बाद आप खुद से उसको रिवाइज करें, रिवीजन उसका करें, क्वेश्चंस को लगाएं, प्रैक्टिस करें उसकी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। आपको क्या गिवन है कि ए जो है वो आपकी फर्स्ट टर्म है, डी जो है आपका वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एपी। अब ये समझेंगे, इसने जो बोला है कि ए एन जो है वो क्या है, nth टर्म है किसकी, एपी की, ठीक है। इस चीज को समझिए। देखिए, वो कह रहा है कि जो ए एन है, ये हमें ये बता रहा है कि ये कौन से नंबर की टर्म है। जैसे कौन से नंबर की टर्म है और टर्म की वैल्यू क्या है। जैसे एन 8 है, तो यहां पे जो एन की वैल्यू क्या है, 8। तो इसका मतलब ये है कि जो 8 नंबर पे टर्म होगी, मतलब जो 8वीं टर्म होगी, वो क्या होगी, ये हमें बताना है। या जैसे यहां एन की वैल्यू 10 है, इट मींस जो भी आपके पास एपी है, सीक्वेंस है, उसमें जो 10th प्लेस पे जो टर्म है, इट मींस 10वें नंबर की जो टर्म है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। चलिए, तो हमें फाइंड करनी है कुछ चीजें। देखिए, फर्स्ट में क्या कह रहा है, वो ए की वैल्यू कितनी है, 7 है। डी इट मींस कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। एन इज इक्वल टू 8, इट मींस यदि हम एन की वैल्यू 8 ले रहे हैं, तो ए एन क्या होगा, वो कह रहा है, तो मतलब ए 8 क्या होगा, 8 नंबर की टर्म जो है वो क्या होगी, हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो 8 नंबर की टर्म अगर है, तो 8 नंबर की टर्म इट मींस टी एट हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी रखनी है, 8 रखनी है। तो टी एट कैसे फाइंड करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर टी एन है या ए एन है, तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या अगर सीधा सीधा हम कहें तो टी एट फाइंड करना है, तो यहां से ए प्लस एन की जगह क्या रखेंगे, 8 - 1। तो 8 - 1 क्या होगा, तो डायरेक्ट उसको 7 लिख देंगे, ठीक है। तो टी एट क्या होगा, ए प्लस 7 डी। ये आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था, समझाया था, ठीक है। अब यहाँ ए की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है ए इज इक्वल टू है आपका 7। ए कितना है, 7 है। तो ए के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 7 पुट करेंगे, ठीक है, प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है आपकी 3। तो डी के प्लेस पे हम 3 रख देंगे। तो यहां से डी के प्लेस पे जब 3 हम पुट करेंगे, तो कैलकुलेट कर लेंगे, 7 प्लस 7 3 जा 21। अब देखिए, यहाँ बोर्ड मास फॉलो करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट हम कम करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। तो 21 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 28। तो T8 या A8 कितना आया, 28। इट मींस जो 8th प्लेस पे 8वें नंबर की जो टर्म होगी, वो क्या होगी आपकी, 28। क्लियर है, क्या होगी उसकी वैल्यू, 28। चलिए, नेक्स्ट देखिए आप, अब की बार ये माइनस है, ठीक है। इसको ए की वैल्यू कितनी है, -18। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, -18। डी आपको फाइंड करना है, एन कितना है, 10 है। इट मींस जो 10th प्लेस पे जो टर्म है, उसकी वैल्यू क्या है, 0। उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 0। टर्म कौन से प्लेस की है, 10th प्लेस की है, और उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। चलिए, तो अब की बार, इस बार आपको क्या करना है, आपको डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, डी फाइंड कर लेंगे। देखिए, यहां से मुझे पता है कि टी एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या टी एन को हम ए एन भी बोल सकते हैं। मैं बार बार इस चीज को आपको बता रहा हूं,
ठीक है, चलिए टी एन। अब एन की वैल्यू कितनी है, 10 है। इट मीन सबको टी टेन, ठीक है। इट मीन हमको कौन से नंबर की टर्म लेनी है, 10th प्लेस, 10वें नंबर की टर्म हमको लेनी है, टी 10। तो टी 10 की वैल्यू क्या होगी, a+9d। a+9d क्यों, क्योंकि n के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। 10 - 1 करेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास है, कितना है, -18। तो टी 10, इट मीन्स 10th प्लेस की जो टर्म है, 10th प्लेस की जो टर्म है वो कितनी है, 0 है। तो यहां पे हम टी 10 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। टी 10 मतलब 10th प्लेस की जो वैल्यू है या 10th प्लेस पे जो टर्म है, तो टर्म क्या है, 0 है। तो यहां टी 10 के प्लेस पे क्या हम रखेंगे, 0। बस ये चीज आपको समझनी है। क्यों रखा 0, क्योंकि हमें इस बार टी 10 की वैल्यू पता है। जो 10th प्लेस पे टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। 10th प्लेस पे टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो 8th प्लेस पे टर्म थी उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी, है ना, 28 आई थी। लेकिन अब की बार वैल्यू गिवन है, कितनी है, 0 है। तो यहां क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। क्लियर है, चलिए ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू है -18 +9d। डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको एज इट इज हम लिखा रहने देंगे। तो यहां से -18 है, प्लस के साइड जाएंगे तो +18 हो जाएंगे। -18 है, 0 के साइड जाएंगे तो +18 हो जाएंगे। अब यहाँ कितना बचा, 9d। डी इज इक्वल टू 18। 9 जो है वो डी के मल्टीप्लाई में है, कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। और 9 × 2 = 18। तो डी इज इक्वल टू फाइनली कितना आया, 2। तो डी की वैल्यू कितनी आई, 2। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, तो यहां लिखेंगे 2। थर्ड में हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड में हमें ए की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी है आपके पास -3 एन 18। मीन जो 18th प्लेस पे टर्म है, जो 18वें नंबर की टर्म है, उसकी वैल्यू कितनी है, -5 है, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लेते हैं भाई। पहले डी फाइंड किया था, अब की बार क्या करना है, इस बार हमें ए फाइंड करना है। फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे, हमें पता है टी एन इज इक्वल टू कितना होता है, a+n-1 इंटू डी, ठीक है। लेकिन टी एन की वैल्यू हमें पता है क्या है, -5। लेकिन कौन से नंबर की टर्म जो है -5 है, तो वो है 10th प्लेस पे जो टर्म है, ठीक है। तो n की प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टी 10 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, -5 है, ठीक है। अब टी 10 की अगर हम फॉर्मूले से वैल्यू चेक करें तो कितनी होती है, a+9d। टी 10 क्या होगा आपका, ए प्लस, सॉरी ये इसमें देख लिया है मैंने, 18 है आपकी बार, माई मिस्टेक। वो पहले वाले क्वेश्चन की वैल्यू मैंने चेक कर ली। इस बार -5 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है, 18th प्लेस की टर्म है, ठीक है। वो मैंने ऊपर वाली वैल्यू देख ली भाई, कोई बात नहीं। चलिए तो इट मीन्स टी 18 की वैल्यू हमें गिवन है, टी 18 की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है, -5। यहां से टी 18 कितना होगा, टी 18 की वैल्यू होगी a+17d। जब n-1 करेंगे, n की वैल्यू 18 है, 18 - 1 कितना आएगा, 17d इज इक्वल टू कितना है, -5। ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एज इट इज लिखा रहने देंगे। 17d, डी की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, -3। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -3। तो डी के प्लेस पे हम -3 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू -5। ए प्लस, यहां से देखिए 17 3 जा 51, लेकिन प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या आएगी, -51, ठीक है, इज इक्वल टू -5। ए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई फिर से -15 इज इक्वल टू -5। तो ए इज इक्वल टू -5 एज इट इज है, और जो माइनस के 51 है वो राइट साइड जाएंगे तो प्लस के 51 हो जाएंगे। यहां से ए इज इक्वल टू, देखिए प्लस के 51 में से माइनस के 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 46। और कैसे 46, प्लस के 46। ए की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई वैल्यू आपके पास, 46, ठीक है। तो ए कितना था हमारा, 46। कब, जब 18th प्लेस पे टर्म है वो -5 है और डी कितना है, -3 है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए। इस बार जो
आपके पास वैल्यू है, ए की वैल्यू है -18.9 एंड डी है आपका 2.5 लेकिन पॉजिटिव है। की बार हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है एंड जो एन की जो भी प्लेस आपसे पूछा जाएगा उसकी जो वैल्यू है वो 3.6 है। मतलब समझिए वो कह रहा है क्वेश्चन वाला कि जो 3.6 की वैल्यू है वो कौन से प्लेस पे होगी, वो टर्म कौन से प्लेस पे होगी, जो एपी की सीक्वेंस है आपके पास उसमें 3.6 कौन से प्लेस पे होगा। इट मींस एन की कौन सी पोजीशन होगी, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए तो इस बार हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें पता है कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी एन की वैल्यू, कलर चेंज कर लेते भाई, है ना, ब्लैक पर रेड, मतलब क्या होता है, आपने किसी का मर्डर कर दिया हो। तो यहां से टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो टी एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है -18.9, -18.9। ठीक है, बट एक चीज हम समझेंगे कि जो टी एन है ये तो हम फाइंड कर रहे हैं, यही तो हम फाइंड कर रहे हैं कि कौन से प्लेस पे वो वैल्यू है, कौन सी, 3.6, 3.6। तो हम कह रहे हैं कि मान लीजिए एन प्लेस पे वो वैल्यू है 3.6, तो यहाँ टी एन की जगह कितना रखा जाएगा, 3.6। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टी एन इज इक्वल टू कितना है, 3.6। लेकिन हमें यह बताना है कि ये 3.6 है कौन से नंबर की टर्म है ना। तो टी एन की वैल्यू कितनी लेंगे, 3.6। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, तो जैसे आपको इजी लगे ऐसे आप चीजों को समझिए। इट मींस टी एन की वैल्यू कितनी है, 3.6। लेकिन 3.6 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है आपकी, ये हमें फाइंड करना है। इट मींस हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो टी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 3.6। क्लियर है, ए की वैल्यू कितने है आपके पास, -18.9, तो ए इज इक्वल टू -18.9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज इक्वल टू, डी है आपका पॉजिटिव वैल्यू है 2.5। ठीक है, तो यहां रखेंगे 2.5 इज इक्वल टू 3.6। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो माइनस के 18.9 है उधर किस में जाएंगे, प्लस में जाएंगे, तो इसको राइट साइड क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, और यहां टर्म बचेगी सिर्फ एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2.5। 3.6 माइनस के 18.9 है, उधर जाएंगे तो प्लस के 18.9, तो ये आएगा 22.5। ठीक है, 6 एंड 9 कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5 1 कैरी, 18 एंड 3 21 और 1 कैरी 22। यहां से n माइनस वन, और जो मल्टीप्लाई में 2.5 है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, कहां चला जाएगा, डिवाइड में 2.5। ठीक है, यहां से अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये बचा आपका 225/25। जब इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम, और इधर क्या है, n माइनस वन। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 9, माइनस के 1 है, राइट साइड जाएंगे तो प्लस के 1, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 10। तो आपके पास जो वैल्यू थी 3.6 वो कौन से नंबर की टर्म है, वो 10th नंबर की आपकी टर्म है। क्लियर है, तो इस तरीके से हम चीजों को फाइंड करेंगे। चलिए इसको नोट करिए आप, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में ए की वैल्यू कितनी है, 3.5 है, डी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 105 प्लेस पे, मतलब 105 नंबर की जो टर्म होगी वो क्या होगी। देखिए जब आपका डी 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो टर्म जो होंगी वो सारी टर्म एक जैसी होंगी, मतलब सबकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। समझिए कैसे, आपके पास मान लीजिए ए 10 है लेकिन डी 0 है, तो 10 में 0 ऐड करूंगा तो अगली टर्म भी क्या आएगी, 10 ही आएगी, फिर इसमें 0 ऐड करूंगा तो नेक्स्ट टर्म भी क्या आएगी, 10 ही आएगी। तो आपको कोई से भी नंबर की टर्म बतानी है, जो आपका ए होगा वही आपकी नेक्स्ट टर्म होगी, उससे नेक्स्ट टर्म होगी, उससे नेक्स्ट टर्म होगी, इनफिनिटी तक वही टर्म आपकी चलती चली जाएगी। लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे दिखाना है, तो जैसे ही दिखाते आ रहे हैं, बस क्या करेंगे हम, डी के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो चीजें अपना आप निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, देखिए यहां से अब के बार हमें क्या करना है, इस बार टी,
T105 की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी आएगी? T105 की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी आएगी? ठीक है, T105 क्या होगा? A प्लस 105 को जब n के प्लेस पे रखेंगे तो n माइनस वन है, तो 105 माइनस वन तो 104, इसको डायरेक्ट लिख लेंगे ना, इंटू डी। T105 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? ए की वैल्यू है 3.5, 3.5 प्लस 104 मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू 0। अब जब 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो सब 0 हो गया, ये सारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो T105 इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0, तो T105 इज इक्वल टू 3.5। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर लेंगे। क्लियर? चलिए, तो इसमें अगर आपको कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपको समझ नहीं आया, आई होप समझ में आया होगा कि बहुत इजी है, भी ये बेसिक सी चीजें हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि मेरे को ये पार्ट समझ नहीं आया, लेकिन अब ये बेस है तो इसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो भी चूज करना है, उसको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट पार्ट है इसका, 30th टर्म ऑफ द एपी इज। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो 30 नंबर के प्लेस पे या 30 प्लेस पे जो भी आपकी टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी अगर एपी जो सिक्वेंस है उसमें फर्स्ट टर्म आपकी 10 है, सेकंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 4 है, ऐसे ऐसे। तो इसमें जो भी 30 प्लेस पे टर्म आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है, नोट कर लेंगे। a इज इक्वल टू कितना है? a की वैल्यू आपके पास है 10। अब d हम कैसे फाइंड करते हैं? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, यू नो वेरी वेल। कैसे फाइंड करते हैं? या तो आप T2 माइनस T1 कर लीजिए, या आप T3 माइनस T2 कर लीजिए, है ना, कल की क्लास में आपको बताया था। तो यहां से d इज इक्वल टू, इनको देखिए जो T1 T2 T3 है इनको हम A1 A2 A3 A4 भी बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है? 10। d इज इक्वल टू कितना आया? -3। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आई? d की वैल्यू आई -3। चलिए, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? T30 की, या मैं कह सकता हूं A30 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब A30 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 29D, A प्लस 29D। ठीक है, A प्लस 29D। क्लियर है? चलिए, तो A30 इज इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है आपकी 10, A के प्लेस पे क्या रखेंगे? 10 रखेंगे, और D कितना है? D है -3। ठीक है, A के प्लेस पे 10 प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाय D के प्लेस पे क्या रखेंगे? -3। ठीक है, 10, देखिए अब प्लस 29 का मल्टीप्लाई जब -3 से हम करेंगे तो 29 3 जा कितने होंगे? 87। लेकिन एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की, डिफरेंट साइन में मल्टीप्लाई कैसी आती है? माइनस आती है। तो हम माइनस के 87, और बाहर फिर एक प्लस है। आपको मैंने बताया था जब भी आपके कोई भी टू साइन है, या मैं कह सकता हूं दो चिन्ह है, ठीक है, तो उनके बीच में अगर कोई नंबर नहीं है तो उनकी हमेशा क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो इस प्लस और माइनस का क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, और डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई माइनस होती है। तो 10, तो इनका पहले सोल्व किया तो क्या आया? यहां से सोल्व किया इसको तो क्या आया भैया? माइनस। ठीक है, 87। अब माइनस के 87 है, प्लस के 10 है, अब भी डिफरेंट साइन है तो क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। तो कितना बचेगा? माइनस के 77। तो 30 प्लेस, इट मीन 30 नंबर की जो टर्म होगी वो कितनी होगी? -77। क्लियर? तो -77 जस्टिफाई करना था, ये हमारा जस्टिफिकेशन ही है। ये जो हमने सोल्व करके दिखाया है ये जस्टिफाई ही किया है हमने। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या है? 11th टर्म ऑफ द एपी इज। वो कह रहा है कि एपी में आपके पास कुछ टर्म्स हैं, उसमें जो 11th प्लेस पे जो 11वें नंबर की टर्म होगी वो क्या होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, चलिए, वैसे तो आप कर सकते हैं खुद से इसको, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करा देता हूं भाई। सेम है, बस डिजिट चेंज है, जैसा फर्स्ट पार्ट था सेम आपका सेकंड पार्ट है।
11th टर्म हमको फाइंड करनी है, इट मीन सबको A11 या T11 फाइंड करना है। ठीक, चलिए नोट करेंगे पहले A की वैल्यू कितनी है। देखिए A क्या है आपका, जो फर्स्ट टर्म होगी -3। डी हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको बताया था A2 माइनस A1 कर लीजिए, या A3 माइनस A2 कर लीजिए, या A4 माइनस A3 कर लीजिए। ठीक है, A इज इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है -1/2। बस यहां जो वैल्यू पुट करनी है और जो कैलकुलेशन करनी है वो बहुत ध्यान से करनी है, क्योंकि यहाँ एक माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस हमें टर्म से मिलेगा, तो उस चीज का ध्यान रखना है आपको। यहां से A2 की वैल्यू -1/2, फिर यहां माइनस है, माइनस लगाएंगे, A1 की वैल्यू -3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3। D इज इक्वल टू -1/2, यहां से माइनस माइनस कितना हो गया +3। ठीक है, और 3 में से 1/2 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा 5/2। ठीक है, या आप अगर भैया देसी भाषा में कहें तो आपको मैं समझाता हूं, 1 मिनट रुकेंगे बस, इसको मैं जरा लिख दूं पहले, कितना आया 5/2, या 5/2 को हम क्या कहते हैं 2.5। देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं देसी भाषा में, है ना। आप ऐसे समझिए कि प्लस के 3 है और माइनस के 1/2 है, तो इसका मतलब ये समझिए आपके 3 में से कितना घटाना है, हाफ घटाना है, मतलब आधा घटाना है, और 3 में से आधा गया तो कितना बचा, तो आप कहोगे उसको भैया कितना बचा, 2.5 बचा, या 2.5 भी उसको बोल सकते हो, तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, है ना, विदाउट पेन। तो डी की वैल्यू कितनी आई 2.5, लेकिन प्लस के 2.5 क्यों, क्योंकि प्लस की जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो क्या है, बड़ी वैल्यू है ना। चलिए, तो डी की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है। देखिए हमें ए चाहिए, डी चाहिए, फिर हमसे कुछ भी पूछ रहा है वो तो हम इजीली बता सकते हैं। अब हमें T11 या A11 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A11 कितना होगा, A11 यू नो वेरी वेल, A प्लस 10D होगा, A प्लस 10D। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है -3 प्लस 10, डी की वैल्यू कितनी है 2.5। ठीक है, -3 प्लस, अब 2.5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 25, कितना बनेगा 25। ठीक है, -3 है प्लस 25 है, -3 है प्लस 25 है, तो प्लस के 22, A11 कितना आया +22, तो इट मीन्स जो 11th प्लेस पे टर्म होगी वो कितनी होगी 22। तो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई आप, चलिए इन द फॉलोइंग एपीज, देखिए जितने भी आपको सीक्वेंस दिए गए हैं ये किस में है, एपी में है। ठीक है, उसने बोल दिया फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, तो बॉक्सेस में जो भी आपके मिसिंग टर्म है उनको फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में देखिए आपको क्या गिवन है, ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां से A1 गिवन है, इट मींस फर्स्ट टर्म गिवन है। फिर क्या गिवन है, सेकेंड टर्म नहीं गिवन है, वो फिल करनी है हमको। थर्ड टर्म गिवन है, तो सेकेंड टर्म के बाद थर्ड टर्म क्या है आपको गिवन है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे फाइंड, बहुत इजी है, बस आपको समझना है। ए हमारे पास कितना है, ए की वैल्यू है हमारे पास 2। ठीक है, यहां से हमारे पास ये देखिए ये A1 है, ये A2 है, फिल करना है, और ये है A3। अगर मैं कहूं कि A3 कितना है, तो A3 है आपके पास 26। बहुत ध्यान से समझेंगे, A3 कितना है 26। लेकिन A3 अगर फॉर्मूले का वर्ड हम देखें तो क्या होता है, तो A3 होता है A प्लस 2D। इट मींस अगर हम फर्स्ट टर्म में 2D ऐड कर दें तो थर्ड टर्म बन जाएगी। उसकी वैल्यू कितनी दी गई है आपको 26, बट ए की वैल्यू तो हमारे पास है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ ए के प्लेस पे कितना पुट करेंगे 2 पुट कर देंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। +2D इज इक्वल टू 26, तो यहां से 2D की वैल्यू कितनी आई 26, प्लस के आपके पास 2 है, उधर जाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे। 2D इज इक्वल टू कितना आया 24, और D इज इक्वल टू कितना आएगा 24 डिवाइडेड बाय 2। इट मींस द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 12। तो हमें यहां से ये पता चल चुका है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 12 है। अब ए हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है, अब जो भी हमसे पूछ रहा है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं।
क्या पूछ रहा है हमसे, सेकंड नंबर की टर्म पूछ रहा है, इट मीन T2 या A2 हमसे वो पूछ रहा है। A2 क्या होगा, A2 होगा आपका A प्लस डी, A प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 12, तो A2 कितना आएगा आपका 14, A2 कितना आएगा 14, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी आपको वो टर्म पूछ रहा है तो फाइंड कर सकते हैं। तो यहां आएगा आपका 14, कितना आया A2 इज इक्वल टू 14, क्लियर। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड में A आपको नहीं पता, A2 आपको पता है, फिर आपको A3 नहीं पता, लेकिन हमको A4 पता है, गिवन है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे सेम जैसे इसको किया है। यहां से A2 की वैल्यू हमें पता है और हमें A4 की वैल्यू पता है। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है आपके पास 13, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो A2 क्या होता है, A प्लस डी इज इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट होगी, है ना। अब A4 की वैल्यू गिवन है, A4 कितना है, A4 है आपके पास 3, लेकिन A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3D। बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे, A प्लस 3D, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है आपके पास 3, ठीक है। A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, A प्लस डी इज इक्वल टू 13। अब या तो आप इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको यहां से a की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ d, तो कितना आएगा 13 माइनस डी, या अगर d की वैल्यू फाइंड करें तो कितना आएगा 13 माइनस ए, उसको यहां पुट कर देंगे तो इजीली फाइंड कर लेंगे। या हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को भी और इक्वेशन सेकंड को भी क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट करने पे क्या होगा, साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस के ए से माइनस के कैंसिल, प्लस के डी है और माइनस के 3D है, तो माइनस के 2D। बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे, ठीक है। प्लस के 13 है, माइनस के 3 है, तो प्लस के 10, तो d इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय -2। तो d की वैल्यू फाइनली कितनी है आपके पास, -5। द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -5। d की वैल्यू आपके पास है तो आप कोई सी भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। a प्लस डी कितना है हमारे पास 13 है, तो d की वैल्यू यहां पुट कर देंगे क्वेश्चन फर्स्ट में, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से a प्लस डी की वैल्यू हमारे पास है 13, तो a इज इक्वल टू डी की वैल्यू -5 रखेंगे, इज इक्वल टू 13। यहां से a -5 इज इक्वल टू 13, तो a इज इक्वल टू 13 प्लस 5। द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 18। a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 18, a इज इक्वल टू 18। क्या फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, तो A3 फाइंड कर लीजिए आप। A3 क्या होगा, A प्लस 2D, A प्लस 2D, A3 की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 18 है, 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू -5। ए थर्ड A3 इज इक्वल टू 18 प्लस -10 इज इक्वल टू प्लस के 8। तो A3 इट मीन थर्ड प्लेस की जो टर्म है आपकी वो कितनी आएगी, 8 आएगी, क्लियर। चलिए इसको भी नोट करिए भाई, इसको भी आप नोट करिए, कितना आएगा 8 आएगा, मैं यहां लिख देता हूं 8। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको मैं हटा देता हूं, है ना, आप पोस्ट करके उसको नोट कर लेंगे। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड में हमारे पास ए है एंड, और कौन सी टर्म हमको गिवन है, टर्म हमको सेकंड बतानी है, थर्ड बतानी है, लेकिन फोर्थ नंबर की जो टर्म है वो हमें पता है कितनी है, 9 है। कितनी है, 9 1/2 है, ये कितना है 9 1/2, ठीक है। चलिए 9 1/2, ठीक है। जो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, T4 जो है वो आपके पास है 9 होल 1/2, या हम इसको कह सकते हैं T4 कितना है 9.5, है ना, 1/2 मीन्स 0.5 है। और हमारे पास जो A है, A की वैल्यू गिवन है हमारे पास, A है आपके पास 5। T4 कितना होगा, A प्लस 3D, A प्लस 3D इज इक्वल टू 9.5, ठीक है।
ए की वैल्यू 5 पुट करेंगे यहाँ, तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 9.5। 3d इज इक्वल टू 9.5 माइनस 5, इट मीन्स 4.5। d इज इक्वल टू 3 कहां जाएगा, डिवाइड में, d इज इक्वल टू कितना आएगा 1.5। तो d की वैल्यू कितनी आई 1.5। हमें a2 एंड a3 फाइंड करना है, तो a2 कितना होगा, यहां से a2 होगा a प्लस डी। ए की वैल्यू 5 प्लस डी की वैल्यू 1.5, कितना आएगा 6.5, या हम कह सकते हैं इसको 6.5। a2 कितना आएगा 6.5। ठीक है, चलिए हमको a3 फाइंड करना है। a3 कितना होगा आपके पास, a3 होगा a प्लस 2d। a3 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.5। 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे कितना बनेगा 3 बनेगा, कितना बनेगा 3। तो a3 इज इक्वल टू 8। a3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, चलिए तो यहां से a3 की वैल्यू कितनी आई 8। आप इसमें देखिए ये भी सेम है आपका, इसमें a की वैल्यू आपको पता है, a इज इक्वल टू कितना है -4 है। फिर देखिए a फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म आपको बतानी है, थर्ड टर्म आपको बतानी है, फोर्थ टर्म आपको बतानी है, फिफ्थ टर्म आपको बतानी है, लेकिन सिक्स टर्म हमको पता है t6 की वैल्यू कितनी है 6 है। ठीक है, t6 की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 है। t6 क्या होगा आपका a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू कितनी पुट करेंगे -4, -4 इधर के कैसा होगा प्लस के 4 हो जाएंगे, तो 6 -4 यहाँ की वैल्यू इधर आके प्लस के 4, तो d इज इक्वल टू 10/5 इट मीन 2। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, है ना। d की वैल्यू आपके पास 2 है, a आपके पास है, तो आप कोई सी भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। a2 आपको फाइंड करनी है a प्लस डी करेंगे, a3 आपको फाइंड करनी है a प्लस 2d करेंगे, a4 आपको फाइंड करनी है a प्लस 3d करेंगे, a5 आपको फाइंड करनी है a प्लस 4d करेंगे। क्लियर है, चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब 4 पार्ट मैंने करा दिया, तो ये 5th पार्ट आपको करना है, सेम करना है। T2 आपके पास है, या मैं कह सकता हूं A2 आपके पास है। A2 क्या होता है A प्लस डी, कितना है 38। ठीक है, फिर आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6, A6 आपके पास है। A6 क्या होता है आपका A प्लस 5d, उसकी वैल्यू कितनी है -22। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस है तो प्लस, ये से कैंसिल 5d से d गए तो 4d, 4d इक्वल टू ये, यहां से दोनों प्लस कर लेंगे तो 60 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको करना है, सारा मैंने बता दिया और बचा भी क्या है। तो क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट हो गया आज। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आपको बस लास्ट का क्वेश्चन करना है, उसमें भी मैंने ये इतना सॉल्यूशन आपको दे दिया है। ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।